अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। ये वीडियो का मकसद कोई मुझे फ़ेम लेना नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ आवाम का और इस गवर्नमेंट का अगर उन तक पहुँचे या जो लोग भी इसको सुने, उनका ध्यान इस तरफ करना है कि हमारे मुल्क में आने वाले 1 साल या डेढ़ साल के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का बहरान आने वाला है मुआशी, और आपकी जितनी भी इकॉनमी है वो एकदम से तबाह होने वाली है। ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आने वाले जो साल हैं वो और भी ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। जिस टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो डॉलर। डॉलर की जो प्राइस है वो डे बाय डे ऊपर जा रही है। इस गवर्नमेंट को आए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, चौथे साल में ये एंटर हो चुकी है। इन 4 सालों में एक दिन भी डॉलर नीचे नहीं आया है। डॉलर डे बाय डे ऊपर से ऊपर चला जा रहा है उसकी प्राइस। ये जब आए थे, इन डॉलर की प्राइस थी 100 समथिंग। 1 डॉलर इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब 100 रुपीज़ पाकिस्तान के आता था। अभी क्या है, 70 से भी ऊपर ये क्रॉस कर गया है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपके मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने का तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते हो। आप पेट्रोल बाहर से, पाकिस्तान में मोस्टली चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, खा वो पेट्रोल हो या किसी भी शेप में ख़ाम माल मंगवा के उसको यहाँ पे अगर पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं तो भी हमें किसी न किसी तरह फ़ॉरेन से वो चीज़ का मटेरियल या कुछ मंगवाना पड़ता है। तो जब आप कोई भी चीज़ दूसरे मुल्कों से लेंगे, दूसरे ममालिक से लेके अपने मुल्क में सेल आउट करेंगे या उसको यहाँ पे बना के अपनी आवाम को देंगे, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आप जैसे डॉलर ऊपर जाएगा उसकी कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, क्योंकि जितनी भी फॉरेन ट्रेडिंग आपकी होती है वो डॉलर्स में होती है। तो आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि डॉलर में आप कुछ पे कर रहे हो, कुछ बाय कर रहे हो डॉलर डॉलर में, तो आप उसकी प्राइस को कम कर लोगे। दो शेप्स हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे। अब मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ सब्सिडी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट को 150 रुपये में पड़ी, 150 रुपये में गवर्नमेंट बना के उसको आवाम में लेके गई और 100 रुपये में सेल करती है, तो 50 रुपये जो होता है वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। इसको सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, मैं अपनी आवाम से सिर्फ पूछना चाहूँगा, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं, क्या हमारे ख़जाने में इतने पैसे हैं कि हम सब्सिडी दे सकें? अब गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी बचगाना हरकतें कर रही है, बच्चों जैसे इसके काम है। सिर्फ़ इख्तलाफात, सिर्फ़ मुखालफतें, मुखालफत दर मुखालफत करते हैं ये। दूसरे कंट्रीज़ के साथ आंखें दिखाना, लड़ाई झगड़ा। किसी भी आप पीटीआई के बंदे से पूछ लें या किसी भी, मुझे किसी पार्टी को हिट नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ अवाम में इस चीज़ का शाउट लेके आना है कि आपका मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता जब तक कि आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल नहीं करोगे। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक अपने 3 वज़ीर ख़ज़ाना चेंज कर चुकी है, एफबीआर का चेयरमैन 2-3 दफ़ा चेंज कर चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। आपका डॉलर, स्टेट बैंक इवन कुछ नहीं कर पा रहा डॉलर को कंट्रोल करने में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी भी चीज़ में सब्सिडी दे के या किसी भी चीज़ को कम प्राइस में आवाम को बेच दें? आने वाला 1 साल, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ मैं सितंबर 2021 में। सितंबर 2022 में आपके मुल्क में वो बदतरीन हालात होंगे कि आपके मुल्क में महंगाई का ऐसा तूफ़ान आएगा, क्योंकि जो लोग बाहर से पैसे भेज रहे हैं उनकी फैमिली स्टेबल हैं, क्योंकि इधर जब डॉलर महंगा होता है तो उसकी आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है दूसरी कंट्री से भेजने वालों के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान में जिसकी 30,000 50,000 सैलरी है वो तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, वो तो ऊपर नहीं जा रही। तो आप कैसे चीज़ों की प्राइस को बढ़ा के तो उनको मैनेज कर पाओगे? इस तरह आप मैनेज कभी भी नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉलर की प्राइस को जितनी जल्दी हो सके कुछ भी करके कंट्रोल करे, इसको नीचे लेके आए। वरना आप जो चीज़ बाहर से ले रहे हो, आप उसको कंट्रोल, उसकी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। गवर्नमेंट की समझ और अकल इस मामले में ज़ीरो नज़र आ रही है। पूरे 3 साल गुजरने के बावजूद 1 रुपया डॉलर की प्राइस को ये नीचे नहीं लेके आ सके, तो महंगाई को ये कैसे प्रॉमिस करते हैं कि नीचे लेके आ जाएंगे? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल, इफ़ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं कोई भी चीज़ बाहर से लेके आ रहा हूँ किसी दूसरे कंट्री से, मैंने वो डॉलर में पे किया है, मैंने डॉलर में पे किया है, वो पाकिस्तान में आके कैसे हो सकता है कि 170 की मैंने बाय की है 1 डॉलर की, तो मैं इधर भी आके 170 की बेच दूँ? मुझे अपना भी प्रॉफिट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस अगर मैं मिनिमम भी लेता हूँ तो मुझे वो 200 में सेल करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट को बात समझ में नहीं आ रही, ये आवाम को समझ में नहीं आ रही।
गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे से पूछें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उनकी परफॉर्मेंस होती है हमने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं, हमने फ्रांस को आंखें दिखा दी हैं, हमने सऊदीया को आंखें दिखा दी हैं, हमने उससे लड़ाई कर ली है, हमने इंडिया को ये जवाब दे दिया है, हमने ये कर लिया वो कर लिया। इकोनॉमिक आपकी जो इकोनॉमी है कंट्री की वो तबाह हो चुकी है और 2 साल इस गवर्नमेंट के हैं। 2 साल के बाद ये गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये जो इसके नुमाइंदे हैं ये दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। ये बर्डन किस पे आएगा? अवाम के ऊपर आएगा। जो अवाम आज गूंगे बहरे अंधे और पागल बन के बैठे हैं। पाकिस्तान की अवाम में शऊर नहीं है। पाकिस्तान की अवाम एक्चुअली, आप कहते हैं ना कि हमारे कंट्री में बड़े अच्छे लोग हैं जिनका दिमाग बड़ा अच्छा है, जो लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं ये मुखालफतें, लड़ाइयाँ झगड़े तो कर सकते हैं, मुआशी तौर पे हम ज़ीरो हैं, हम मुआशी तौर पे सब कंट्री से पीछे हैं। अब एशिया में ले लें, एशिया में हमारी करेंसी इस टाइम सबसे डाउन लेवल पे चली गई है। हमारे से ज़्यादा सिर्फ एक ही कंट्री बची है अभी, वो है बांग्लादेश, श्रीलंका। आप देख लें, इंडिया की करेंसी स्टेबल रही है, बांग्लादेश की करेंसी स्टेबल रही है, और आप चाइना की करेंसी स्टेबल रही है। जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, सिर्फ एक हमसे श्रीलंका बचा है, वो उस पर भी थोड़ा सा रह गया है, उसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे। आप जब ये कहते हैं ना कि हम हमारी परफॉर्मेंस हुकूमत की ये है कि हमने उसको आंखें दिखाई, उसको आंखें दिखाई, आंखें तब दिखाई जाती हैं जब आपकी पॉकेट में पैसे हों। जब मेरी पॉकेट में पैसे हैं ना, तो मैं किसी के साथ भी आंखें दिखा के लड़ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे काम नहीं है, उसको मेरे से काम होगा, उसको मेरे से बिजनेस करना होगा, क्योंकि मैं पावर में होऊंगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा? आप गंदम बाहर से ले रहे हो, आप चीनी बाहर से ले रहे हो, आप पेट्रोल बाहर से ले रहे हो, आप जो कॉटन के अंदर मटेरियल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, वो बाहर से ले रहे हो, आप हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से ले रहे हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं आप, मेडिसिन बाहर से ले रहे हो, आप हर चीज़ तो बाहर से ले रहे हो, प्रोड्यूस क्या कर रहे हो और आंखें किसको दिखा रहे हो यार? पहले अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओ, पहले अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करो, पहले अपने लोगों को इस काबिल बनाओ कि उनकी जेब में पैसा हो तो वो बात कर सकें। जब आवाम की पॉकेट में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट की पॉकेट में पैसा नहीं है, तो आप आंखें कैसे दिखा सकते हो किसी को? सबसे पहले हुकूमत को बड़ा शऊर के साथ चलना चाहिए, अक्ल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए और अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वरना आने वाले कुछ टाइम में आप लोग, अवाम, हुकूमत नहीं, अवाम अपने बच्चों को बेच बेच के पेट पालेंगे। आप खुद, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है कि आप कैसे सोच सकते हो कि आप 170 का डॉलर हो गया है, 170 की चीज़ लेके आप 50 या 100 में कैसे सेल कर सकते हो? ऑटोमेटिकली आपका पेट्रोल बूस्ट करेगा, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो आप कैसे खा सकोगे? जिसकी 30,000 सैलरी है, पहले वो 30,000 ले रहा था और उसकी जो मंथली परचेज पावर थी वो इजीली अफोर्ड कर रहा था। अब जब उसकी सैलरी 32 मे बी 32 हो गई, 2000 बढ़ी, लेकिन प्राइसेस डबल हो चुकी हैं, खाने की चीज़ों की प्राइसें डबल हैं, आपकी जो पेट्रोल की प्राइस है वो 100 क्रॉस करके बल्कि अभी तो 150 के पास पहुंचने वाली है। तो आप कैसे अपने मुल्क में स्टेबल कर सकोगे? जब आपके मुल्क में महंगाई आएगी, आपके मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ेगी, आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो जब तक कि आप आपकी महंगाई को कम नहीं करोगे। जो देखिए, जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो भूख से मर जाए या वो कोई ऐसा गलत इकदाम करे जिसकी उसकी पॉकेट में पैसे आए, ठीक है, कोई डकैती, चोरी, बम धमाका, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिलेंगे। उसके पास 2 रिस्क होते हैं, या तो मर जाना, अगर बच गए तो फिर वेल एंड गुड, लाइफ स्टेबल हो जाती है। ये सीन है। गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ सोचना चाहिए और आवाम को खुदा का वास्ता है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप, अपना प्रेशर बढ़ाएं और गवर्नमेंट को फोर्स करें कि कोई एक ऐसी कमेटी, ऐसा एक इदारा, ऐसी कोई फौरी इक़दामात करे कि आपके मुल्क में डॉलर की कीमत को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्टेबल किया जाए और इसको बैक पे लेके आया जाए, वापस लेके आया जाए जितना आप लेके आ सकते हो। आपके कर्जे जो आपने 100 रुपये, जो आपने $1 कर्ज लिया था एग्जाम्पल, तो तब प्राइस थी मेरे ख्याल में 70 समथिंग जब आपने कर्जे लिए थे, अभी वही आपको ऑटोमेटिकली आपका कर्जा ही डबल से ट्रिपल से भी ऊपर निकल गया। तो आप कैसे कह रहे हो कि आप कंट्रोल कर लोगे महंगाई को? ये गवर्नमेंट चली जाएगी 2 साल में, नई गवर्नमेंट आएगी, वो इन पे ब्लेम करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आवाम को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, कुछ तो बाशऊर कौम होने का सबूत दें। मजाक करना, हूटिंग करना
ये वीडियो देख के 10 बंदे कह रहे होंगे यार इसको क्या पड़ी है बात करने की। कुछ शर्म करें, कुछ हया करे पाकिस्तान की अवाम, आंखें खोलो। हम यहाँ पे फॉरेन में बैठे, पाकिस्तान में जो अभी पाकिस्तान का जो मेन सोर्स है वो फॉरेन रेमिटेंस है। अगर फॉरेन रेमिटेंस के लिए भी इन्होंने अब कितने लोग यहाँ से वापस ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या बनेगा पाकिस्तान का अगर फॉरेन रेमिटेंस भी ना हो तो। अकल से काम करें, डॉलर को स्टेबल करें। अगर इनके पास इतनी मौशी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है तो इनको सजेशंस दें, आवाम से पूछें कि कैसे कर सकते हैं। आवाम इनको बताएं कि हम फौरी इक़दामात किए जा सकते हैं डॉलर को कंट्रोल करने में। मेरे जैसा आम सा बंदा बता सकता है यार आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करें, डॉलर आपके मुल्क में आएगा, बिजनेस आपके मुल्क में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है आप इंडस्ट्री के लिए उसको थोड़ा सस्ता करें, ठीक है, वो आपकी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। आपकी जो चीज़ें वो बाहर कपड़ा सेल होगा, आप लेके इंस्टेंटली उसको लेके आ सकते हो। नंबर 2, आप जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हो उसमें थोड़ा कमी करो, अपनी लग्जरी लाइफ को थोड़ा नीचे लेके आए जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, ठीक है। ये करने से टैक्स कम करें, बिजली कम करें इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। किसान को खाद या इस पे सब्सिडी दें। पैसे नहीं हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे इकदाम, उनके जो ट्यूबवेल का बिल होता है जिससे वो पानी देते हैं ज़मीनों में, उसको कम किया जाए। जब आप हर चीज़ पे टैक्स लगा दोगे, FBR अमीर बंद जो पैसा, अब यकीन करें हम पैसा पाकिस्तान में भेजने में डर लगता है कि यार FBR पीछे पड़ जाएगी। कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं पूछता हूँ, वो डरते पैसे नहीं भेजते कि यार पैसे भेजेंगे FBR पीछे पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएंगे। अपनी पॉलिसीज़ को नरम करें, नरम करने से कुछ ऐसे इकदाम करें कि डॉलर आपके मुल्क पे आए, आपके जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो बढ़े, ठीक है। डॉलर स्टेबल, और डॉलर स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है वरना ये अवाम रोएगी। देखें पाकिस्तान में, लास्ट एग्जाम्पल दे के वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ये डॉलर इस टाइम इंसान के जिस्म में जब कोई ज़ख्म हो जाता है ना, ये गवर्नमेंट, और ये मैं एग्जांपल देके ख़त्म कर रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट की एग्जांपल ऐसी है, इस टाइम पाकिस्तान इन हालात से गुजरा है कि ज़ख्म हो जाता है ना जब किसी बॉडी पे, किसी इंसान की बॉडी पे, तो वो उसको छीलता रहता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता, उसको छीलता रहता है, छीलता रहता है। तो एक बंदा एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है कि वो हिस्सा काटना पड़ जाता है। तो पाकिस्तान अगर डॉलर की प्राइस को कंट्रोल ना कर पाया तो ये ना हो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ जाए। सबसे पहले इमीडिएटली डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करें। खुदा रहा हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है, डॉलर की प्राइस को इमीडिएटली कंट्रोल करें, वरना आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो दहशतगर्दी आपके मुल्क में बढ़ जाएगी, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। खुदा न खास्ता अगर हमारे पास ये सब सोर्सेस ख़त्म हो गए अपने शहरियों को हिफाजत के, और ये वो ना कर सके, तो ये पाकिस्तान की जो सालमियत है खुदा न खास्ता वो ख़तरे में पड़ सकती है। ये डॉलर की प्राइस जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। टिकटॉक वीडियोस, ये वीडियोस फ़न लाफिंग स्टार्स मत बने। पाकिस्तान की आवाम इस टाइम मस्खरे मत बनो, और पाकिस्तान में कुछ अमली इक़दामात करो, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ आंखें खोलो, बाहर निकलो, अवाम प्रेशर इस गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ाए ताकि प्राइस इसकी कंट्रोल की जाए। और वज़ीर ख़जाना जो है उसको थोड़े अकल से काम लेना चाहिए और कुछ इक़दामात करने चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, कोई तनकीद नहीं है, रिक्वेस्ट है, काइंडली इसके ऊपर अगर पॉसिबल हो तो डॉलर की प्राइस को देखें।